नमस्कार मित्रों। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने जाना कि हमें अपना जीवन बेहतर बनाना है, तो इसके लिए हमें स्वयं को ही समझना पड़ेगा, स्वयं के विवेक से प्रयास करना पड़ेगा और तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी नई बात या नई शिक्षा हम तब तक ग्रहण नहीं कर पाएँगे जब तक हम अपनी सुनी-सुनाई, बनी-बनाई मानसिकता को दिमाग से वॉश आउट नहीं करेंगे और बिल्कुल एक खाली दिमाग होकर के और जो हमने एक फ्रेम बना ली, एक मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ या मैं इस ओहदे पे हूँ या मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ या मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। क्यों? कि चीज़ों को जब तक हम उन फ्रेमों में कैद रहेंगे, अगर मान लो कोई धार्मिक बात है और धर्म के फ्रेम में बिल्कुल कैद रहेंगे, तो कोई भी बेहतर बात हमें समझ में नहीं आएगी। अगर कोई जाति विशेष की कोई बात है, अगर एक पर्टिकुलर जाति के उसकी फ्रेम में कैद रहेंगे, तो कहीं भी हम बेहतर चीज़ों को नहीं सीख पाएँगे। या अमीर या गरीब की कोई फ्रेम में हम कैद हैं, तो कभी भी हमें कोई भी भाषा समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही छोटा का, बड़ा का, पढ़ा-लिखा, कम पढ़ा मतलब जो भी हमने एक मुखौटा बना लिया, फ्रेम बना ली, उन एक बार बेहतर समझने के लिए अगर हम बेहतर बनना चाहते हैं, बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो जो भी हमने हमारे चारों तरफ घेरे बना रखे हैं, क्षेत्रवाद के घेरे बना रखे हैं कि मैं इस क्षेत्र का हूँ, मेरा क्षेत्र ऐसा है, उसका क्षेत्र ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं, इनसे बाहर निकल के और जब इस चीज़ को हम विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्यों मुझे ऐसा जीवन में मैं भी जीवन में तभी सीख पाया जब मैंने एक छोटे कर्मचारी मैं फ़ौज में था। हमारा सबसे जो छोटा कर्मचारी होती है, वो चतुर्थ श्रेणी होती है और उसके बाद में मुझे दिल्ली सर्विस करने का मौका मिला। तो वहाँ पे जो भारत सरकारी जो कर्मचारी हैं, ज़ोन सेक्रेटरी सबसे बड़े कर्मचारी होते हैं, तो सबके साथ काम करने का मौका मिला, सबके साथ रहने का मौका मिला, सबकी जीवनी देखने का मौका मिला, सबके विचार जानने का मौका मिला। गरीब के साथ भी रहा, अमीर के साथ भी रहा, कम पढ़े-लिखों के साथ भी रहा, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखों के साथ भी रहा। और जब मैंने देखा कि जब भी हम कोई क्यों आदमी सीखता कब है? जब आपसे चर्चा करेगा, जिज्ञासु रहेगा, सवाल-जवाब करेगा, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है? और जब आप उसमें जो निचोड़ निकल के आएगा और उसको जब आप अपने जीवन में उसको अपनाओगे, तभी आप बेहतर सीख पाओगे। तो मैंने जब बहुत नज़दीक से हर चीज़ का अध्ययन किया, हर चीज़ को जानने की कोशिश की, तब हर आदमी की जो आवाज़ है, वो मुझे समझ में आई और उसमें जो मेरे लिए बेहतर रास्ता है या बेहतर जीवन है, उस बेहतर जीवन को निर्माण करने की मैंने कोशिश की और आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कोई भी मनुष्य हर तरह से सक्षम है, भगवान ने उसको पूरा विवेक, बुद्धि दी है, तो अब सिर्फ़ ये है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत से लोग फ़िल्मों को, टीवीयों को मतलब एक बुरा बताते हैं कि साहब फ़िल्म देख कर के मैं आपको ये कह दूँ कि मैंने फ़िल्म देख कर के ही बहुत सी चीज़ सीखी। क्यों? अब उसमें 2 पक्ष हैं, एक अच्छा पक्ष भी है, एक बुरा पक्ष भी है। अब आप क्या देखना चाहते हैं? आपने अगर बुरा पक्ष देखा, बुरी स्थिति देखी, तो आपको उस वक़्त मन में भाव आना चाहिए कि नहीं, मैं मेरे जीवन में ऐसी बुरी परिस्थिति नहीं करूँगा या ऐसे बुरे लोगों के साथ में नहीं रहूँगा। कहीं आपने अच्छे लोग देखे, अच्छा माहौल देखा, भाइयों का प्यार देखा, संगठित परिवार देखा, देशभक्ति की भावना देखी, समाज हित की भावना देखी, नहीं, मैं ऐसा बनूँगा। अब ये आपके ऊपर ही है, एक जगह काला है या सफ़ेद है। अब आपको काला बनना है या सफ़ेद बनना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। लेकिन हम लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए कहीं धर्म को दोषी ठहरा देते हैं, कहीं जाति को दोषी ठहरा देते हैं, कहीं अमीरी-गरीबी को दोषी ठहरा देते हैं, कहीं हम हमारे ओहदे के हम क्या करें साहब मैं छोटा कर्मचारी हूँ, बड़ा अधिकारी। अरे भई आप सबको नहीं सुधार सकते, आप लेकिन खुद तो सुधर ही सकते हैं ना। ठीक है, आपका एक सीमित दायरा है, आपको अपने बच्चे पालन करना है, आपको
अपना जीवन गुजारना है, तो आप स्वयं की आदतों में, स्वयं के व्यवहार में, स्वयं के आचरण में उसको किसने रोका है? आपको किसने कहा कि आप उसको सुधारो, उसको पूरा देश सुधरेगा तो आप सुधरोगे? ये जो एक गलत मानसिकता है, दोष थोपने की, आरोप थोपने की कि भैया ये माहौल बहुत खराब था तो हम ऐसे हो गए, ऐसा था मेरे कई अपने माँ-बाप को दोषी देते हैं कि साहब हम ऐसे हो गए। ये सब हमारी बचकानी और नासमझी है। हम विषम से विषम परिस्थितियों में हम अपने आप को निखारना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि जो समय, इससे बेहतर समय किसी को भी नहीं मिलेगा। कल भी मैं मेरे कार्य के दौरान जा रहा था, सबको पता है कि आज स्त्रियां हर क्षेत्र में भाग ले रही हैं, तो मैं बच्चे साथ में थे, पत्नी साथ में थी, एक बच्ची ऑटो रिक्शा चला रही थी। मेरी बच्ची ने बोला, चाचा एक देखो लड़की ऑटो रिक्शा चला रही। तो मैंने मेरी बच्ची को यही समझाया कि बेटा आज देखो कितना अच्छा ज़माना है। आज ये बच्ची स्वतंत्र रूप से अपने काम को करके, मेहनत करके अपने परिवार को पाल सकती है। समय कितना अच्छा है, पहले ऐसे अवसर नहीं थे। तो कहने का मैं आपको पुनः बार-बार यही कह रहा हूँ, समय बढ़िया है, संसाधन है, इतने अच्छे संसाधन हैं, इतनी आसान ज़िंदगी हो गई है, चिकित्सा सुविधा अच्छी हो गई है, शिक्षा प्रणाली अच्छी हो गई है, यातायात के साधन बढ़िया हैं, हर आदमी के पास पक्का मकान है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। अब आपको अगर कहीं सुधार करना है, तो आपको अपनी फ्रेम से बाहर निकल के, अपने स्वभाव को ठीक करके, अपने नेचर को ठीक करके, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से ये फैसला करना है कि मुझे क्या बनना है और मुझे मेरे जीवन को बेहतर बनाना है, समाज बेहतर बने या नहीं बने। जय हिंद।